गॉड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। ज़बूर 100 उसकी दूसरी आयत को पढ़िए उर्दू में। खुशी से खुदावंद की इबादत करो। बस एक लाइन लिखिए, क्या लिखा है? खुशी से। ऐसे नहीं कि चलो चलते हैं, नहीं जाएंगे तो भाई साहब कुछ कहेंगे, नहीं। जब भी खुदा की घर में आए तो कैसे आए? खुशी से आए। बहुत से लोग कहीं कहीं जाते हैं, शादियों में जाते हैं तो कैसे खुशी खुशी बांटते हैं। ऐसी खुदा के घर में खुशी से उसकी इबादत करें, क्योंकि इबादत से खुदावन खुश होता है। याद रखिएगा, आपके रुपए से वो खुश नहीं होता है। आप बहुत बलवान हैं, ताकतवर हैं, उससे भी वो खुश नहीं होता। अगर खुश होता तो वो जो दाऊद ने जिसको मारा वो जीत जाता। नहीं, खुशी से खुदा की इबादत करो। आज आप आए, खुदा बढ़ा रहा है हमें। जब पेड़ बढ़ता है तो एकदम लंबा नहीं हो जाता, काटने वाला काट जाता है, लेकिन बढ़ाने वाला उसे हल्के 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 बढ़ाता है। और फिर हम उसकी छांव में बैठते। मैं अब हिना की और अपनी बेटी की हर हफ्ते यहाँ पे सफाई करना है, और जब भी आती है तो इतनी गंदगी होती है कि मेरे को पता है। अगर हिना को तो आप जानते हैं ना, ये अच्छे तो बर्फी पर निकल रहे, हमें तो मालूम नहीं था कि ये कितनी अच्छी बनेगी। हम तो कुछ कहते थे तेरे को नहीं आएगा, लेकिन जब ये लोग करती है तो सच में दिल में सुकून मिलता है। खुदावन इसी चीज से होता है। खुदावन आपकी आवाज को नहीं देख रहा। अब देखिए यहाँ पर एक अजीजा इस चीज को बता रही थी, तो मैं सोच रहा था कि कोई बहुत अच्छा वाला बजा रहा है, और इनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि निर्मला ने जो गाना गाया बिल्कुल बहुत सही। अब बजाने वाले चले जाए, लेकिन खुदावन आपको ही खड़ा कर देगा, क्योंकि आप उसे खुशी के साथ उसकी इबादत करें। खुदावन ये नहीं देखता कि आपका दिल कैसा है, आपका हाथ कैसे चल रहा है। खुशी से जो काम करेंगे सब अच्छे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप खुदा की इबादत कैसे करें? खुशी से। इबादत पर मैं आज आपको जोर दूंगा। देखिए, निर्गमन की किताब है, खुरूज की किताब में एक बात ऐसी लिखी है जिससे आपको बहुत बरकत मिलेगी। 23वां बाब उसकी 25वीं आयत। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। बड़ी बड़ी ध्यान से सुनिए, उसने कुछ और नहीं कहा। तुम अपने खुदावन की इबादत करना। खुदा ने किसी और चीज को इतना महत्व नहीं दिया जितने उसने अपनी इबादत को गाया। और जब भी लोगों ने इबादत करी है तो आसमान से फरिश्ता आ गया है। आपके घर में भी फरिश्ता आ सकता है। आप उसके जो प्रेशियस लोग हैं, और खुदावन यही चाह रहा है कि हम उसके लोग बन जाए। खुदा बाप आपको चाहता है। क्या लिखा है जी? खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वह तेरी रोटी और पानी पर बरकत। देखिए, जब आप खुदा की इबादत करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? हम नौकरी में क्यों जाते हैं? हम अपना दिन भर में काम करते हैं, कभी कभी ओवर टाइम वो करते हैं। वाई? कि हमारे खाने को रोटी मिले, पीने को पानी मिले। हाँ, अगर आप खुदा की इबादत करेंगे तो आपका खुदावन आपकी रोटी और आपके पानी पे क्या करेगा? बरकत देगा ना। ये लिखा ना, हिंदी में भी ये लिखा होगा जी। तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। वो तेरे जल पर और अन्न पर। कभी कभार हम रोटी खाते तो रात को उल्टियां लग जाए। अगर मैं 2 या 3 रोटी खा लूं तो मैं रात को सो नहीं सकता, क्योंकि मेरी आदत नहीं है।
हाँ, खुदावन हमारी रोटी पर बरकत देता है। और पानी आज जितना खराब आ रहा है, और खुदावन कह रहा है मैं तेरे पानी पे भी बरकत दूंगा, और मैं तेरे अन्न पर भी, यानी तेरे अनाज पर भी बरकत दूंगा। आपको मालूम है, जब हम ये बात, अब तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम इबादत करें तभी खुदा देगा। एक औरत ने इबादत करी, किसकी? खुदा के काम की। एलिया ने कहा कि जब तक पानी नहीं बरसेगा तेरे मटके का आटा कभी खत्म नहीं हुआ ना। और खुदा ने उसे बरकत दी। यही चीज है कि हम खुदा के आदम में के सामने अपने आप को पेश करें। वो आपकी प्रेजेंस चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, वो आसमान में खुदा ने जो चौथा कमांडमेंट दिया वो क्या था? चौथा दिन, यानी इतवार का दिन, खुदा का दिन, क्योंकि उसने 6 दिन में दुनिया बना दी और 7वां दिन उसने पाक रखा कि हम खुदा का काम करें। इसलिए सिर्फ इतवार को खुदा की इबादत करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें इस काम के लिए चुना। देखिए, इस कृष्ण की किताब निकाले, डिटरमिनी है, उसका 10वां बाब 12वीं और 13वीं आयत में कुछ हिस्सा ऐसा लिखा है। इसलिए इस्राएल, हाँ, खुदावन तेरा खुदा तुझसे अलावा और क्या चाहता है? और क्या चाहता है? तो खुदावन अपने खुदा का खौफ माने। तू अपने, अगर आप खुदा का खौफ मानेंगे तो इतवार को चर्च जरूर आएंगे, सारी चीजें छोड़कर। मेरे भाई, 2 भाई मेरे, उनकी डेथ हुई और कुछ ऐसा हुआ कि इतवार का दिन था, अशोक भाई की डेथ हुई थी सुबह 6 बजे, और मेरे पास आया कि आपका भाई डेथ हो गया। मैं पहले उसको देखने गया, वहां पे सारा इंतजाम करा, और फिर मैं वहां से चला 8 बजे, 9 बजे में वैशाली में था, चर्च ले रहा था, 11 बजे में शकरपुर में दे रहा था, और 1 बजे फिर मैं वहां पर गया और उसकी डेड बॉडी को हम पहाड़गंज में ले गए। सब चीजें हमारे लिए हैं, लेकिन सबसे पहले खुदा की इबादत। नौकरी पे जा रहे हो, खुदा की इबादत करके जाओ, 5 मिनट की चाहे तुम करो खुदा की, फिर देखना कि आपके खजाने में कितना आनंद है। जी, इसको जरा पढ़िए। और उसकी सब राहों पर चले, हाँ, और उससे मोहब्बत रखें। और किससे? अपनी औरत से तो हम करते मोहब्बत, अपने आदमी से मोहब्बत करते, अपने बच्चों से मोहब्बत करते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि शालिनी और विपिन अपने 2 बच्चों को छोड़ के आते हैं। ये इबादत करने आए हैं, कहां से? कृष्ण नगर से, है ना? राइट? इनका दिल कैसा है कि अब एक तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, पहले खुदा की इबादत। और जब ये खुदा की इबादत कर रहे हैं तो खुदा इन्हें क्यों ना देगा? इनके मांगने से पहले ही दे देगा। हमारा बचपन बहुत वैसा कहता है, हम इतने अच्छे नहीं थे, जानता है पर हमें बहुत दिनों में जाना है, लेकिन हमारे पापा हमारे घर हाथ पर एक पैसा नहीं रखते थे। वो आता था ना, वो एक सिक्का जिसमें छेद होता था, वो 1 पैसा होता था, हमारे पापा नहीं देता। हमने 5 पैसे के 3 गिलास रामलीला में हमने बेचे, लेकिन हमने खुदा की बात, इतवार को हम खुदा के, क्योंकि हमारे जहाँ पे हम रहते थे तो मार्केट में, वहां पे एक अच्छा सा चर्च है और वहां पे हम जाते थे। इसीलिए खुदावन चाहता है कि कभी भी आप अपना इतवार ना छोड़े। इससे मुझे नहीं है, दूसरों को फायदा नहीं है, आपको खुद फायदा है। और आप 1 महीने में देखेंगे कि खुदा ने आपको कितनी बरकत दी। जहां आपका 1 महीने का 10,000 लगता था, फिर आप देखेंगे अब तो 7,000 में भी हो गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको बरकत दी। खुदा यही चाहता है। एक आयत और पढ़िए जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यशो, इसी के बाद है
इस्तिशना के बाद, और उसका 24वां बाप और उसकी 14वीं आई। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, अब यहोवा का, अब सुनिएगा, हम अपने काम पे क्यों जाते हैं? जो कहीं काम करते हैं वो किसका भय मानते हैं? अपने बॉस का। अगर मैं आधे घंटे हो गया लेट तो बॉस कहकर जरा उसको अंदर भेजना। और कभी कभी हम अपने घर से अपने बॉस का भय मानकर काम करने जाते हैं। हम चर्च में खुदा का भय मान के नहीं आते। वो बॉस जो है निकाल देगा तो खुदा दूसरे लोगों को नौकरी दे देगा। लेकिन खुदा ने आपको निकाल दिया तो कोई आपको दूसरा इबादत होने नहीं देगा, सिर्फ खुदा की बात कर। जी हाँ, आगे बढ़े। उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी उर्दू में कैसे लिखा? इसलिए अब तुम खुदावन का खौफ रखो अब तुम खुदा का खौफ रखो और नेकी नियति और सदाकत से, और नेकी नियति और सदाकत से उसकी इबादत करो। उसकी, देखिए, नेकी से टाइम बन जाए। मैं सुबह उठता हूं, सबसे पहले मेरा काम होता है अपने घुटनों पर, अपने ही पलंग पर खुदा से दुआ मांगना। फिर उसके बाद 6 बजे में खुदा का कलाम पढ़ता हूँ। फिर हमारा सेशन होता है, शालिनी का आई थी, और मैं फिर उससे कहूँगा फिर आए। इसके आने से हमको बरकत मिलती है। और लोग आते हैं और चाहे थोड़े हैं कैसे, लेकिन उन सबसे बरकत मिलती है। मेरे पास आपसे बरकत मिली, और खुदावन यही चाहता है। फिर से उर्दू में पढ़े। इसलिए अब जब तुम खुदावन का खौफ रखो, अब तुम खुदावन का खौफ रखो और नेक नियति, और नेक नियति, हाँ, और सदाकत से उसकी इबादत करो। बात। हम क्या करते हैं? टालते हैं, चलते हैं, अरे चले जाएंगे थोड़ी देर में। और बाइबल बता रही सदाकत से, नेक नियत से। जब भी हम अपने बच्चों को नेक नियत से बढ़ते हैं तो बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करते हैं। आज मैं अपने बच्चों की सेवा देकर, मैं 1 रुपया नहीं खर्च करता हूँ घर में इस टाइम, और मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते। मैं कोई कपड़ा नहीं खरीदता हूँ, 2-3 साल से मैं नहीं खरीदा मेरे बच्चे। और मैं यही चाहता हूँ आप जितने अपने बच्चों की नेक और नियति से लालन पालन कर रहे हैं, खुदा की इबादत भी ऐसी करें। बच्चों से आपको सुख मिलता है, खुदा की इबादत करने से आसमान से खुदावन आप पे झरोखे खोल दे। देखा ना नाके में, तुम अपना 10वां हिस्सा मेरे को दो, मैं तुम्हारे लिए खिड़कियां खोल दूंगा अपने आसमान की। मैंने देखा है, और खुदा ने मेरे को दिया है। मैं चर्च से, यहां से भी, ये बैठिए, तुम मुझे देती हो, तुम तनख्वाह देती हो मेरे को। मैं शकरपुर से भी तनख्वाह नहीं लेता हूं, और खुदा ने मुझे उतनी बरकत दी। मेरी पेंशन 72,000 आती है, वो मेरे लिए बहुत, ना कभी किसी के आगे हाथ फैलता, और खुदा बड़ी बरकत देता है। खुदा की बरकत पाना चाहता हूँ। ये नहीं कि मुझे दो, ये दे दो मुझे। जो खुदा के घर का ख्याल रखता है, मालूम है आपको, याद आएगा, हन्ना ने सिर्फ इबादत ही नहीं करी थी, याद आ रहा ना? मुंह चल रहा था, आवाज निकल नहीं रही थी। एली ने कहा, क्या तू शराब पीते है? उसने कहा नहीं, मैंने अपना दिल खुदा के आगे कुंडल दिया। उसने सिर्फ इबादत ही नहीं करी, नेक नियति से। उसने जो बच्चा पैदा हुआ 5 साल के बाद, उसे चर्च में छोड़ दिया। ये थी नेक नियति। जैसे ही अपने बच्चे को, छोटा वाला कितने साल का है? 3.5 का है, और जो बड़ा वाला कितना हो गया? वो 12 हो गया। तो 12 तक तो बच्चों को क्या छोड़ के आ सकते हैं? उनकी दादी उनके पास कोई है, लेकिन खुदा संभालता है। सैमुअल को किसने संभाला? एली ने नहीं संभाला। उसे कहां सुलाता था? जहां पर खुदा का संदूक रखा था। उसके लिए एक बेड भी नहीं था, और वो वहीं पर जमीन पे सोता था। उसी को खुदा ने, उसने खुदा के संदूक के पास हुआ,
खुदा ने उसको वो बनाया जो उससे पहले कोई नहीं बना। आज खुदावन आपसे भी ये चाहता है, आप मेरे से भी अच्छे पादरी बन सकते हैं। आप मेरे, क्योंकि आप सब यू आर द मिनिस्टर इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। Am I right or not? Everyone is the leader and everyone is the minister in the sight of the God. खुदा आपको इतनी इज्जत दे रहा है, तो हम खुदा को क्यों नहीं इज्जत दे? नेक नियति से खुदा के पास आए। कभी कभार हमारे को ऐसा होता है, हमारे भाई से अगर लड़कों हुआ, उससे हाथ तो मिला रहे हैं और ये कहना उस दिन मेरी करा था, आप कह रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन दिल में क्या चल रहा है? वो नेक नियति नहीं। खुदावन आपको बदल देगा। मैं आपको एक आयत और मैं वो देता हूँ, और वो है भजन संहिता 2 बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िए। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। कैसे? अपने ऑफिस में तो बहुत बार जब रिटायर्ड हो ये हीना हो जाती है तो कहते आज मेरी लग गई, और बाइबल बता रही है डरते हुए खुदा की इबादत करो और कांपते हुए मगन हो। कैसे? जब चोर पकड़ा जाता है पुलिस वालों के सामने कांपता है ना, तो उसे मालूम है कि इसने मेरे को मार दिया तो क्या होगा। खुदा आपको टाइम पे टाइम देता है कि हाँ ये फिर सही हो जाएगा। खुदा की इबादत करनी है, डरते हुए करो। मुझे अच्छा लगता है जब यहाँ पे आप, हो सकता है कोई काम पड़ता हो तो इसलिए आप थोड़े लेट हुए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेरे आने से पहले भी यहाँ पे खड़े थे। हम खुदा का शुक्रगुजार हैं। खुदा ने हमें छोटी कलीसिया दी है, लेकिन वंडरफुल। कैसी वाली है? वंडरफुल। अगर मैं किसी दिन ना हूं यहाँ पे, तो खुदा ने एक को भेजा है कि वो आपको खुदा के कलाम सुनाए। यही खुदावन चाहता है, हर एक को चाहता है। बाइबल में लिखा है तुम काहिनों के तुखम में से हो। क्या हम काहिनों के नहीं है? खुदा ने हमको काहिन कहा है। नॉट ओनली फॉर मी बट यू आर द काहिन इन द साइट ऑफ द गॉड। एक आयत और पढ़े जिससे आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और वो ये है इफिसियों की किताब 6 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िएगा। और उस सेवा को और उस खिदमत को मनुष्य की नहीं, आदमी की नहीं, परंतु प्रभु की, परंतु अपने खुदा की जानकर सच्चे हृदय से करो। किससे? सच्चे मन से। हम अपनी औरत से, अपने आदमी से क्यों साले नहीं? आपको दिल से प्यार करता ना, ऐसे खुदा से। कैसे? ऐसे खुदा से। फिर से पढ़िएगा जरा। हाँ। और उस सेवा को, और उस खिदमत को मनुष्य की नहीं, आदमी की नहीं समझो कि ये तो न्यूटन की नहीं जा रहे। नो नो नो, मैं आज दिख रहा हूं, फिर क्या पता कब खुदा मुझे अपने पास बुला ले। आप यहाँ पर आए तो खुदा के लिए आए। किसके लिए आए? मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, अपने घर पे आके आओ जाओ जी, जो खाना खा लेना मेरे साथ, लेकिन आसमान का खुदा तुम्हें फकीर से अमीर बना। हालेलुया। मैंने भी ये दिन देखे हैं, आप लोगों ने भी यही दिन देखे, लेकिन खुदावन की अगर आप इबादत नेक नियति से करेंगे तो आपका हाथ कभी खाली नहीं जाएगा। इसी की 6ठी आयत पढ़िए। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों आदमी को खुश करने वालों की तरह समान दिखाने के लिए सेवा ना करें। हाँ भैया, तुम सुना देखिए भैया, मैंने जो खुदा के लिए करा, खुदा की मर्जी थी, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। इसके लिए रोना क्या है? सबको जाना है, लेकिन कोशिश ये करें कि जिस दिन हम जाएं तो हम आसमान के खुदा के पास। हालेलुया। खुदा बाप बहुत अच्छा है। एक आयत पढ़िएगा और वो मिलेगा पहला राजा यानी पहला सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 61 आयत। तो तुम्हारा मन हाँ, हमारे परमेश्वर यहोवा तो तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल हमारे खुदावन की, परमेश्वर की परमेश्वर की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे, ऐसे पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान हाँ उसकी विधियों पर
चलते और उसके आग के समान, आज्ञा के समान उसकी विधि पे चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। और उसकी आज्ञा मानते खुदा ने 10 आज्ञा दी है जिसको मानना हमें वाजिब है। खुदा ने एक 10 हुक्म दिए और यीशु मसीह ने एक दुआ सिखाई, आए हमारे, इसमें हमारे सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि आए हमारे बाप में एक आता है, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को। यीशु मसीह ने कहा था अगर तुम अपने लोगों के कसूर माफ नहीं करोगे तो आसमान पे जब जाओगे तो खुदा कहेगा तूने उसका करा था, अब मुझसे माफी मांग रहा है। हाँ, इबादत होता है दूसरों के साथ भलाई करना। इबादत हमें क्या सिखाता है? भलाई। दुश्मन बहुत होंगे लेकिन भलाई करने वाले बहुत होंगे। तो जो खुदा की इबादत करते हैं उनके लिए आखिरी आयत पढ़ूंगा और वो है मेरे ख्याल से 92 जबूर उसकी 12, 13, 14 जी है, उसे पढ़ी। धर्मी लोग खजूर के समान फूले अपने ध्यान से, जो खुदा की इबादत करते हैं उनको खुदा ने क्या कहा है? He is the righteous man। जब आप खुदा की इबादत करेंगे तो आप खुदा की निगाह में क्या बन जाएंगे? धर्मी बन जाएंगे। दो ही लोग होते हैं, अधर्मी और धर्मी। धर्मी खुदा से डरता है, चाहे कितना रुपया आ जाए खुदा से डरता है, चाहे कितना बलवान हो जाए खुदा से डरता है और अपने में से खुदा लोगों को देता है। हाँ, आगे बढ़े। और लबानोन के देवदार के समान उनको वो कैसे होंगे? खजूर के पेड़ की तरह और लबानोन के, अब ये 2 पेड़ हैं और जो लोग बड़े अच्छे वाले हैं, आप खजूर के पेड़ पर चलना आसान, ऊपर उस पर चढ़ना बड़ा आसान नहीं है। हम जाते हैं तो खजूर के वो जो डालियां लेकर आते हैं तो हमारे हाथों से खून निकलने लगता है, लेकिन खुदा कह रहा है और खजूर और लबानोन माने वो पेड़, जो लबानोन एक जो पर्वत है और उस पर वो इतना ऊंचा होता है कि आंधी भी आती है, तूफान भी, भैया पहाड़ों पे तो आता है लेकिन वो पेड़ कभी गिरते नहीं। आगे बढ़े। मैं यहोवा के भवन में रोपे जाकर वो खुदा के घर में लगाए जाएंगे। अब आप देखिए, आप कहाँ लगे? अपने घर में लगे, अच्छी बात है, मेरा घर है, लेकिन क्या आप खुदा के घर में लगे? सबसे अच्छी चीज है आपको खुदा के घर में लगना है। हाँ, आगे बढ़े। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। खुदा बाप आपको बरकत हो गई ना पूरा। वे पुराने होने पर भी, कौन? जो खुदा के लोग होंगे, जो खुदा के लोग होंगे, मेरी तरह पुराने होंगे भी। एक ने मुझसे कहा कि आपकी तो मेरे घर पे आया था और कुछ सारा तो मैंने कहा कि मैं मेरी उम्र पूछी, मैंने 75 है, आप तो 50 और 55 में लग रहे हो। बाइबल क्या बता रही है? तो पढ़िएगा। वे पुराने होने पर वो भी, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। कैसे? उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है, वे बुढ़ापे में भी कामयाब। हालेलुया। ये बुढ़ापा सब पे ही आएगा भाई, लेकिन बाइबल कुछ बता रही है साले में बुढ़ापा तो आएगा। हमारी डर है जो अच्छा बताती है, ने देखा कितना अच्छा बता रहे। मैं तो सोच रहा था विपिन आएगा जो कुछ करेगा। क्या कह रहे हैं? वो बुढ़ापे में भी कामयाब होंगे। क्या हो? अब देखिए, जितनी ये जवानी है ना, जब बुढ़ाई बुढ़ी हो जाएगी
मैं आऊंगा उसको देखने, अब तब तक नहीं मरूंगा। वो बुढ़ापे में भी क्या लगेंगे मालूम है क्यों कह रहा है? क्योंकि तुम खुदा की इबादत करते रहो तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा कट जाएगा। आपने बहुत बार देखा है, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, लेकिन खुदावन हमारे साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम खुदा की इबादत करते। हालेलुया। आइए दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423